सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो से हम अपना टॉपिक 3 शुरू करेंगे जो कि है नर्स इक्वेशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल जी इनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन तीनों को मैंने एक ही टॉपिक में ले लिया है। एनसीईआरटी के हिसाब से आगे बढ़े आप उसकी रीडिंग ज़रूर करिएगा, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पे हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास सेल है Fe सॉलिड से Fe2 प्लस 0.01 मोलर, ठीक है, और ये सॉल्ट ब्रिज हमारा हो गया। तो H प्लस फिर 1 मोलर से H2 गैस 1 बार और Pt यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ Pt सॉलिड है, ठीक है, क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे ये होता है ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मतलब समझाया गया, आप देखिएगा। गिवन क्या है, ई नॉट ऑफ सेल 0.44 वोल्ट, ठीक है। तो जब हमारा कंसंट्रेशन अलग होता है तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं इस इक्वेशन का, और जनरल अगर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन पे पूछा गया तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड हम यूज़ कर लेते हैं। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो गिवन हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है, उसके बाद ई नॉट ऑफ सेल है और ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दिया है पीटी सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार ऐसे स्ट्रेट लाइन दिया जाता है 1 बार और पीटी सॉलिड के बीच में कई बार कॉमा दे दिया जाता है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर कॉमा दिया गया था। द सेल रिएक्शन इज, ठीक है। अब सेल रिएक्शन हम लोग क्या लिखेंगे, तो Fe सॉलिड, ठीक है, और H प्लस आपका है, तो ये क्या दे रहा है आपका Fe2 प्लस और H2 गैस, ओके। तो आपको रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए और रिएक्शन से ही रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था, क्वेश्चन आया था, इसको बैलेंस कर दिया। अब इस इक्वेशन में क्या होता है, ई ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे माइनस 0.0591 या 0.059 भी यूज़ कर लेते हैं। एन क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका लॉग के हमारा क्या हो गया, कि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। तो ये जो है फॉर्मूला, ये डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्ट आता है 0.051। एनसीईआरटी में दिया ऐसा कब होता है, ठीक है। तो आर, एफ और एल एन की वैल्यू जब हम लोग चेंज करते हैं लॉग में, तो उसके बाद ये फॉर्मूला बन जाता है 25 डिग्री सेल्सियस में। इसलिए जनरली क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता है, अगर नहीं भी कह रहे तो भी आप इसी के साथ आगे बढ़िएगा। एन क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स पार्ट लेते हैं। तो अगर हम लोग एनोड और कैथोड के रिएक्शन देखेंगे तो बैलेंस करते वक्त 2 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। Fe से Fe2 प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है 2H प्लस से H2, ठीक है। आप अलग से शो भी कर सकते हैं एनोड और कैथोड का रिएक्शन से, पर यह 2 मार्क्स का है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हियर n इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब लॉग के क्या होता है, तो यहाँ पर इसका कंसनट्रेशन प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का। तो एक्वस प्रोडक्ट में Fe2 प्लस है डिवाइडेड बाय H प्लस, और कोफिशिएंट जो होता है वो पावर बन जाता है, तो H प्लस का होल स्क्वायर मतलब पावर 2, ठीक है। तो 0.44 गिवन से 0.0591/2 लॉग 0.01, ठीक है, और ये आपका H प्लस, ठीक है, गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ पर आप अलग से लिख भी सकते हैं चाहे तो यहाँ पर ये गिवन दिया हुआ है इनके कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, है ना। थोड़ा इसमें सॉल्यूशंस में भी हमने देखा था, फिजिकल केमिस्ट्री है तो इसमें थोड़ा मैथ्स आता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 वोल्ट, 0.499 वोल्ट या अप्रॉक्सीमेटली 0.5 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ई ऑफ सेल जो हमें ईएमएफ ऑफ सेल जो कैलकुलेट करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट द ईएमएफ एट 298 केल्विन, ठीक है। ये हमारे पास सेल गिवन है, ई नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है 0.30 वोल्ट। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2018 में 2 मार्क्स का है। सिमिलर क्वेश्चन है, अब सिमिलर कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट होगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस हमारा सेल अलग अलग होगा, बाकी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो गिवन हमारे पास ये है, ई नॉट ऑफ सेल है, ये हमारे पास दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिएक्शन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा बैलेंस करके लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। क्यों 6 हो जाएगी, क्योंकि देखिए Fe2 प्लस से Fe, तो अगर 1 मोल ले, ठीक है, तो ये पर 2 इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ पर 3 है, तो 3 2 6, तो n इक्वल टू 6 होगा। उसी तरह यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि Cr से अगर Cr 3+ बनेगा
तो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 मोल है, तो 3 2 6, तो यहाँ पर 6 हो गया, n = 6 है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं जितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, ठीक है। तो n = 6 हो गया। उसके बाद हम लोग नर्श इक्वेशन लगा देंगे अबव सेल रिएक्शन के लिए। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। 298 केल्विन है, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर 0.059 है तो 91 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है तो इस पर हमें ध्यान देना है। और यहाँ पर Cr3+, तो इसका कंसनट्रेशन 0.1 मोलर है। आप चाहें तो यहाँ लिख भी सकते हैं, देयरफॉर Cr3+ का कंसनट्रेशन 0.1 मोलर। उसी तरह Fe2+ का आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा Cr3+ का भी होल, सॉरी यहाँ पर Cr सॉलिड तो नहीं लेंगे, इसका लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले Cr3+ का होल स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट में जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू लिखते हैं हम लोग तो ऊपर आता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में Fe2+ का पावर 3, ठीक है। और ये कितना है 0.01, यहाँ से 0.01 Fe2+ और Cr3+ 0.1, ये रहा होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.26 वोल्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। ये आपके पास सेल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको E0 वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी गई, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो इक्वेशन में E0 की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहाँ पर पहले आपको E0 भी कैलकुलेट करना है, फिर सेम प्रोसेस आपको लगाना है। log 10 की वैल्यू 1 दी है। log में थोड़ा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे प्लस डिवाइड जब होगा तो log में जब तोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा। और ज़्यादा जनरली क्या होता है कि पावर आपका बाहर आ जाएगा कोफिशिएंट का, ठीक है। जैसे पावर n है तो यहाँ पर n आ जाएगा, और log 10 1 होता है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 3 मार्क्स का है, तो हम लोग अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिख दिया, E0 की वैल्यू Zn2+ से Zn के लिए और Ag+ से Ag के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। एक बात और कि जब हम लोग यहाँ पर वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो ये वर्टिकल होती हैं, ठीक है। लेकिन जब Zn2+ से Zn ऐसे E0 लेते हैं तो हल्की सी स्लैंट होती है, ये हल्की सी, ठीक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, है ना। वैसे कुछ है नहीं, पर फिर भी मैंने ऐसे बोल दिया कि हल्की सी स्लैंट होती है और ये बिल्कुल वर्टिकल होती है ना। तो यहाँ पर E0 ऑफ सेल पहले कैलकुलेट करते हैं। तो कैथोड माइनस एनोड, तो Ag+ क्या है, कैथोड होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, है ना। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.56 वोल्ट आता है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। ऑल्सो द केमिकल रिएक्शन फॉर द अबव सेल। अब इसके लिए केमिकल रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर मैंने एनोड और कैथोड में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर Zn से Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन और 2Ag + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। तो n की वैल्यू 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो नेट रिएक्शन इतना हो जाएगा और n = 2 हो जाएगा। तो हमने देखा था नेट रिएक्शन हम लिखते हैं। तो नर्श इक्वेशन क्या हो जाएगा, E0 ऑफ सेल जो हमने कैलकुलेट किया 1.56 1 से, है ना। और यहाँ पर log Zn2+ आपका प्रोडक्ट हो गया Zn2+ और रिएक्टेंट का Ag+ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो Ag+ का होल स्क्वायर। कंसनट्रेशन यहाँ गिवन है, तो यहाँ से आप कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा, ठीक है। इसको बस आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1.47 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर log 10 to the power 3, तो 3 बाहर आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने log 10 1 लिख दिया, या log 10 to the power n = n, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक बात और कि यहाँ पर हम लोग गिवन ज़रूर लिख देंगे कि हमने इसको इक्वेशन 1 क्यों माना था। इसको इक्वेशन 1 माना ताकि हम लोग पुट कर सकें जब इसका यूज़ आए। तो यहाँ E0 का यूज़ आया तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम गिवन कॉमा 1, है ना। सब लिख दीजिएगा क्योंकि तभी हमने इक्वेशन 1 माना था, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो EMF ऑफ सेल की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.47। देयरफॉर द रिक्वायर्ड EMF ऑफ सेल इज़ 1.47 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेट द EMF एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जनरली गिवन होगा 25 डिग्री सेल्सियस, पर अगर नहीं भी हो तो भी आप यही फॉर्मूला लगाइएगा 0.0591/n वाला। तो यहाँ पर फिर से आपके पास एक सेल दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन दिया है उसका, आप सिमिलर प्रोसेस अपनाइएगा। गिवन में क्या दिया है, E0 ऑफ सेल प्लस 0.46 वोल्ट और log 10 to the power n = n। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।